हेलो एवरीवन, दिस इज मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि जो भी आपके जहन में स्पेसिफिक समवन है, क्या उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और पर्सन है, हाँ या ना। जो कि रीज़न बन सकता है आप लोगों की लव लाइफ को लेकर जो डिलेज हो रहे हैं उसमें, और या फिर वो आपको कमिट क्यों नहीं कर रहे, हो सकता है वो एक रीज़न हो। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या ऐसी कोई सिचुएशन है या नहीं आपके कनेक्शन में राइट नाउ जो कि आपके कनेक्शन को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, उसके लिए रीडिंग आप देख सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। लेट्स सी कि क्या उनकी लाइफ में कोई और इंसान है अदर देन यू जिसकी वजह से कनेक्शन वो आगे नहीं लेकर जाना चाह रहे। लेट्स फाइंड आउट। द मून, द हेरोफेंट, किंग ऑफ वांड्स, चैरियट, लवर्स, फोर ऑफ कप्स, और इन द डेक वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस। उनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई और इंसान नहीं है जिसकी वजह से कनेक्शन डिले है राइट ना, लेकिन मुझे लगता है कि इमोशंस फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं की गई हैं आपके पर्सन की तरफ से। नॉट दैट कि वो करना नहीं चाहते, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फियरफुल हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं इनकी ज़िंदगी में जो कि आपको पता नहीं है कि क्या चल रहा है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है इस कनेक्शन में उनकी तरफ से मुझे लगता है कि वो ज़्यादा है। लेकिन सेंस हो सकता है कि आप इस कनेक्शन में ऐसे हो जैसे जिसको सब कुछ बताना होता है अपने पर्सन को। व्हेन इट कम्स टू द पर्सन दैट यू आर डीलिंग विद, वो शायद आपसे कुछ भी नहीं कहता, उसके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो पर्सन अपने हद तक रखता है। सो देयर इज़ अ लॉट जो उसकी ज़िंदगी में पर्सनली चल रहा है जिससे यू आर नॉट अवेयर। तो वो चीज़ें बेसिकली ब्लॉक बन रही हैं इस कनेक्शन के अंदर। कोई और तीसरा इंसान नहीं है। हो सकता है ये अपनी लव लाइफ में राइट नाउ इतने फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ जो फैमिली लाइफ है या फाइनेंशियल लाइफ है शायद ये उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ ऐसा है जो कि इनको एक इमोशनली फुलफिलिंग एनर्जी इनकी लाइफ में नहीं है, जिसकी वजह से ये अपनी लव लाइफ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं ये खुद उस चीज़ को रोक रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि उनको लगता है कि पहले इनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा सही हो जाए फिर उसके बाद ये अपनी लव लाइफ के बारे में देखेंगे। द गुड न्यूज़ इज़ कि जो भी करंटली आप लोगों के दरमियान में इश्यूज चल रहे हैं, जहाँ पे आपका पर्सन अनइमोशनल है, अनअटैच्ड है, डिटैच्ड है, सेपरेटेड है, अनइमोशनल है, मुझे लगता है कि वो सब बदलने वाला है। आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ चेंजेस आएंगे। कहीं ना कहीं जो हैप्पीनेस है, हार्मनी है, वो वापस आना शुरू हो जाएगी कनेक्शन के अंदर। चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें काफ़ी हद तक जो मामले हैं वो यूनिवर्स की हेल्प से, डिवाइन की हेल्प से आपकी ज़िंदगी में सॉर्ट आउट होने वाले हैं। हो सकता है कि आपका अपना मेंटल एटीट्यूड राइट ना कनेक्शन को लेकर ऐसा हो चुका है जहाँ पे आप बिलीव आपके अंदर ज़्यादा है फियर से, जिसकी वजह से अगेन हो सकता है कि जो चीज़ें बदलने वाली हैं वो ऑटोमेटिकली बदलना शुरू हो चुकी हैं इस कनेक्शन में। और राइट ना आपका पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक रहा है इस कनेक्शन से, वो फाइनली कम्युनिकेशन भी करेगा और चीज़ें जो आपसे कहने वाली हैं वो भी कहेगा और कनेक्शन को आगे भी ले जाने की बात करेगा। मुझे लगता है कि राइट नाउ उसको लग रहा है आपके पर्सन को कि शायद वो कनेक्शन में जस्टिस नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से वो आपसे दूर है या सेपरेटेड है या कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। लेकिन सून इस चीज़ की रियलाइजेशन इस इंसान को हो जाएगी, जिसके बाद ये कनेक्शन को आगे ले जाने की बात करेगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि वो खुद भी चाहता है, लेकिन समहाउ जो उसकी लाइफ में पर्सनली जो इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से वो सही तरह से सोच नहीं पा रहा कनेक्शन को लेकर। Let's take one card from the middle of the deck. Okay. बहुत जल्द ये अपनी ज़िंदगी का ये चैप्टर शुरू करना चाहेंगे आपके साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ें जैसे होता है ना कि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में पहले ये हो जाए फिर मैं ये काम करूँगा। जैसे फॉर इंस्टेंस आपने अगर गाड़ी लेनी है तो आप सोचोगे पहले मेरी जॉब पक्की हो जाए एक दफ़ा, फिर मैं ये जो एक्स्ट्रा मैंने सेविंग की हुई है ताकि मुझे वो यूज़ ना करना पड़े और मेरे पास एक रनिंग इनकम आ रही हो, तो तब मैं जाके गाड़ी लूँगा। जैसे ये एक थॉट होती है ना कि आप सोचते कि हाँ पहले ये काम हो जाए उसके बाद ये काम कर लिया जाएगा। इसी तरह से इनके जहन में कुछ था कि पहले मैं ये कर लूँ या ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए उसके बाद मैं शादी या कमिटमेंट या लव लाइफ के चक्करों में पड़ूंगा।
तो वो मुझे लग रहा है कि या तो वो चीज़ हो जाएगी इनके लिए जिसके लिए ये वेट कर रहे थे, या सेकेंडली इनके जहन में ये चीज़ आएगी कि वो तो हो नहीं रहा अभी फ़िलहाल, तो क्यों ना पहले जो दूसरा काम जो हम रोक रहे थे पहले वो कर लें। हो सकता है कि उसी की ब्लेसिंग से वो जो पहला काम जो रुका हुआ है वो भी हो जाए। सो वो दोनों चीज़ों में से कुछ ऐसा शिफ्ट होगा इनके अंदर जिसके बाद आपकी कनेक्शन की तरफ इनका ध्यान आएगा और कहीं ना कहीं वो चीज़ इनको आगे लेकर जाएगी इनकी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए, आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लकी होगे फाइनेंशियली और स्टेबिलिटी वाइज भी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। अभी आपके पर्सन की ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ है, उनका काम, और उसी के साथ फ़िलहाल वो कमिटेड है। और राइट नाउ जो है लव लाइफ जो है इनकी इनकी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा नहीं है। अगर इनकी ज़िंदगी में कुछ और है आपके अलावा वो है काम। आपके और आपके लिए मुझे लगता है कि उनकी इंटेंशंस हैं कि फ्यूचर में वो आपको परसू करेंगे। राइट नाउ आप उनके जहन में उस तरह से सवार नहीं हो जैसे शायद आपके जहन पे वो सवार हैं। लेट्स सी मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। ऐसा करते हैं मैसेजेस से पहले टैरो से देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आपको राइट नाउ। गिवन सिचुएशन में क्या कहना चाहता है पर्सन आपसे, गिवन सिचुएशन में वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, गिवन सिचुएशन में आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। एट ऑफ सोर्ड्स, वो कहना चाहता है कि राइट नाउ उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जिसको लेकर वो काफ़ी हद तक परेशान है, स्टक फील कर रहा है। चाहता है कि आप उसको टाइम दो, चाहता है कि आप उसको सोचने का मौका दो। जब वो सोच लेगा, समझ लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करने की कंडीशन में हो सकेगा। राइट नाउ उसको वो स्टेबिलिटी अपने अंदर या एक वो अथॉरिटी फील नहीं कर पा रहा अपनी ज़िंदगी को लेकर, जो कि शायद उसका राइट है या शायद उसको चाहिए बिफोर वो शादी के चक्रों में पड़े। तो मुझे लगता है कि राइट नाउ वो डेफिनेटली आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि सम हाउ सोच रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को लव लाइफ को लेकर कंसिडर करने, सीरियसली कंसिडर करने के लिए। सो जस्ट वेट फॉर दैम, और बहुत जल्द आपकी तरफ वो कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाएंगे। लेट्स सी मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन। जस्ट 3 मैसेजेस ऐड करेंगे इसमें हम। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपसे कुछ ऐसा कहा है जो कि वो विश करते हैं कि काश मैंने ना कहा होता। हो सकता है आपके साथ रूड हुए हों, हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कुछ गुस्से में सुना दिया हो। आई चेक योर सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं पर्सन आपका सोशल मीडिया ज़रूर चेक करता रहता है। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। कहीं ना कहीं हो सकता है इसको लगा हो कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हो, और हो सकता है इसने आपको किसी के साथ कभी देखा हो जिसकी वजह से इसको लगा हो कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हो और शायद आप इसको छोड़ दोगे इस चक्कर में कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में आप क्योंकि आगे बढ़ना चाह रहे हो तो हो सकता है कि आप इसे छोड़ दो, जिसकी वजह से इस खौफ से उसने शायद आपको खुद से ही, आपके छोड़ने से पहले उसने ही आपको छोड़ दिया। सो ये भी पॉसिबिलिटी है। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। Till I do the next reading for you guys, take care, bye.